नमस्कार जय हिंद साथियों। क्या आपने कभी सुना है कि कोई पाकिस्तान का सैनिक या कोई पाकिस्तान का ऑफिसर सेना का काम छोड़ करके आटा बेचे, रोटियां बेचे, चावल बेचे, तेल बेचे, साबुन बेचे और सांडे का तेल बेचे। ये सारी चीजें आपको बहुत अजीब लग रही होंगी कि ऐसा कहाँ हो रहा है, लेकिन बिल्कुल सत्य बात है। हमारा पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारनाम हो सकते हैं। तो पूरी विस्तार से आपको बताएंगे पाकिस्तान की सेना की काली करतूत, किस तरीके से पाकिस्तानी सेना की वजह से 29 प्रधानमंत्री पाकिस्तान में अभी तक आ चुके हैं और किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया है। तो पाकिस्तान की सेना कितनी पावरफुल है, इस पर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। डेली हम जो है आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे मुद्दों पर वीडियो लेके आ रहे हैं। तो देखो, यहां हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, किस तरीके से आजादी से लेके अभी तक पूरा पाकिस्तान तबाह हो चुका है, रोटी रोटी को मोहताज है। उसके पीछे कहीं ना कहीं सेना का हाथ है। तो ये पाकिस्तान का जो वर्तमान में जनरल है कमर जावेद बाजवा, ये आपको दिख रहे हैं। इस तरीके से पूरा जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान आपको दिख रहा है ना, देखो पाकिस्तान। तो पूरा पाकिस्तान में सेना का बहुत बुरी तरह जबरदस्त रूप से प्रभाव है। चाहे हम कौन से भी उद्योग की बात करें, सारे उद्योग सेक्टर सेना चलाती है। चाहे रोटियां बेचने का काम हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, इनमें सेना का बाकायदा शेयर है। चाहे आपका पेट्रोलियम गैस हो, बिस्कुट हो, रिफाइंड तेल हो, और आपका जितने भी और दूसरे काम कारोबार हैं, ये सारे जो है वहां की सेना चलाती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, इसमें भी सेना के बाकायदा शेयर होल्डर है ना। दूसरा, अगर वहां की खनन की बात करें, कोयला खनन हो, गैस हो, प्राकृतिक गैस हो, स्टॉक मार्केट हो, साबुन हो, आपका कपड़ा हो, तेल हो, जितने भी आपके सुई से लेकर के हवाई जहाज बनाने तक का जो काम है वो पाकिस्तान की सेना करती है। तो अब आप खुद सोचिए कि जिस देश में बिजनेस पाकिस्तान की सेना करे, उसमें क्या हालत होगी। उसी की वजह से आज हम पाकिस्तान की जो हालत है, रोटी रोटी को मोहताज है। देखो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला व्यक्ति है वो तभी काम करेगा जब उसको कुछ प्रॉफिट दिखे। यहाँ क्या होता है कि कोई भी प्रॉफिट करने के लिए जब प्राइवेट सेक्टर वाला इन्वेस्ट करता है तो सेना तुरंत उसे रोक देती है, उसके मूल्य पर नियंत्रण कर लेती है कि वस्तु आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो इस रेट पर आप वस्तुओं बेचोगे और इतना मुनाफा कमाओगे। ये सारे काम सेना वहां नियंत्रण रखती है। दूसरी एक और फैक्ट बताएं आपको कि राजनीति में अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो 29 प्रधानमंत्री अभी तक पाकिस्तान में हो चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये पाकिस्तान का कि अभी तक 29 प्रधानमंत्रियों में से किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। या तो सेना के द्वारा उस प्रधानमंत्री को हटा दिया जाता है, या उस प्रधानमंत्री की रहस्य तरीके से मौत हो जाती है किसी न किसी वजह से। क्योंकि वहां सेना का एक ही फंडा है कि सत्ता में वही रहेगा, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री रहेगा या राष्ट्रपति रहेगा जो सेना के फेवर में रहे, सेना के हिसाब से जो है काम करे, न कि अपने हिसाब से। जितने भी प्रधानमंत्रियों की लिस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का जन्मदाता और हम कह सकते हैं कि भारत के टुकड़े करने वाला वो शैतान था, इसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। होता क्या है कि पाकिस्तान में कोई प्रभावी लीडरशिप नहीं हो पाई। भारत में बहुत सारे लोग थे प्रधानमंत्री, अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बाद भी और भी कुछ प्रभावी हस्तियां थी, उनकी वजह से हमारा देश अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में केवल एक ही व्यक्ति प्रभावी था, जिन्ना, और जिन्ना की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई 1948 में। और जब इतनी जल्दी मृत्यु हो गई तो सेना ने बहुत आसानी से सत्ता अपने हाथों में ले ली और जितने भी प्रधानमंत्री हुए उस सेना के कठपुतली रहे। अगर किसी प्रधानमंत्री ने कठपुतली बनना न स्वीकार किया, कुछ आवाज उठाई सेना के खिलाफ, तो उसे तुरंत मार दिया गया, मौत का हटा दिया। जैसे ये लियाकत अली जो है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री, इसको भी रावलपिंडी में चुनाव प्रचार कर रहा था, वहां इसको बम से उड़ा दिया गया। आगे बात करें जुल्फिकार अली भुट्टो की, तो ये बेसिकली ये भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हुआ था, तो इसको भी जो है रात 2 बजे फांसी पर लटका दिया गया। तो आप देख सकते हो, अगर हम बहुत सारी सूची गिनाते चले आपको तो आप हैरान हो जाओगे। नवाज शरीफ के बारे में आपको बताइए कि जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा से लाहौर गए तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? ये नवाज शरीफ था। लेकिन
एक और गले मिल रहा है और दूसरी ओर जो है सेना ने कारगिल पर कब्जा कर लिया। तो प्रधानमंत्रियों की वह कोई वक्त नहीं है, वह सेना ही सब कुछ करती है। तो और कुछ ही घंटों बाद जैसे ही कारगिल युद्ध में सेना की धूल चिताई हमने, तो इसको हटा करके और परवेज मुशर्रफ वहां का राष्ट्रपति बनने का तानाशाह बन गया। तो इस तरीके का पूरा पाकिस्तान की जो राजनीति हो या व्यवसाय हो व्यापार हो, सब में सेना की बहुत बड़ी भूमिका है। ये जो है बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो की जो बेटिया, इसको भी 2008 में जो है जो है मृत्यु के घाट उतार दिया गया, यानी कि एक रैली प्रचार के दौरान गोलियों से भून दिया गया। ठीक है, अगर हम इमरान खान की बात करें तो शुरुआत में इमरान खान ने बहुत अच्छी सत्ता चलाई और सेना का बहुत चहेता था, लाडला था, दुलारा था। लेकिन कुछ समय बाद जब सेना को पता चला कि भाई साहब इमरान खान भी हमारी नहीं सुन रहा, इमरान खान अपने हिसाब से डिसीजन कर रहा है, तो इसको उठा करके जेल में पकड़ दिया। तो यही वहां की रणनीति है। ये देखो तुम, अभी चुनाव हुए, चुनाव से पहले इसको देश निकाला दे दिया गया, यानी कि तू आ ही नहीं सकता। ब्रिटेन देश निकाला, अगर भारत पाकिस्तान में आएगा तो तुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। और अभी चुनाव हो रहे थे तो इमरान खान को दबाने के लिए इसको बुलाया और मैदान उतार दिया। क्यों? क्योंकि इमरान खान अभी सेना के खिलाफ बोला है, ये सेना के फेवर में। इस तरीके से सेना पूरे पाकिस्तान में सारी चीजों को नियंत्रण करती है। अब हम थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर बात करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। एक फैक्ट आपको और बता देते हैं, सेना नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान में संबंध मधुर हो। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे आपको ध्यान होगा कि जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पाकिस्तान पहुंचते हैं, कुछ ही दिनों बाद सेना ने कारगिल पर कब्जा कर लिया, किया कि नहीं किया? ऐसे ही मोदी 2016 में जैसे ही लाहौर जाते हैं नवाज शरीफ के यहाँ किसी पार्टी में, उसके एक हफ्ते के बाद ही पठानकोट हमला हो गया। यानी कि वहां के लीडर तो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध मधुर हो, लेकिन सेना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि सेना का व्यापार ही खत्म हो जाएगा। अगर भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे होते हैं तो सेना का व्यापार चौपट। अब कैसे बात करते हैं, देखो यहां हम आपको बताएं थोड़ा सा, आजादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने, भारत पाकिस्तान जब दो देश बने तो बंटवारा हुआ उनमें। बंटवारा किसकी चीज को लेके होता है? सारी चीजों को लेकर के बंटवारा होता है। जैसे 33%, यानी कि पूरे भारत, जो अखंड भारत था, उस अखंड भारत की जो सेना थी, उस सेना का 33% हिस्सा सेना का पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, आगे बात करें हम, 17% राजस्व जो था टोटल, वो 17% राजस्व पाकिस्तान में चला गया। और 75 करोड़ रुपया उस समय टोटल भारत के पास 400 करोड़ रुपया था, तो 75 करोड़ रुपया पाकिस्तान के अधिकार में आया। अब देखो तुम यहां पर, जब 75 करोड़ रुपया भारत पाकिस्तान के अधिकार में आया, 1948 में जिन्ना की मृत्यु जल्दी हो गई। जैसे ही भारत सरकार ने पैसा दिया तो वो पूरा पैसा पाकिस्तान की सेना ने हड़प लिया, हथियार खरीदे। क्या किए? हथियार खरीदे। और आपको खूब ध्यान होगा कि 1947 में कवायली हमला करके पीओके छीन लिया, कब्जा कर लिया ना। तो इस तरीके से सेना का शुरुआत से ही कब्जा हो गया। आगे बात करें 1964 में, तो आर्मी ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। क्या बनाया? एक चैरिटेबल ट्रस्ट आर्मी बना रही है। क्या काम है आर्मी का? कुछ नहीं, रोजमर्रा की चीजों को बेचना शुरू कर दिया। क्या बेचेगी आर्मी? आर्मी सीधी सी बात है, जो आर्मी बेचेगी वो साबुन बेचेगी, तेल बेचेगी, है ना। क्या बेचेगी? देखो, साबुन बेचेगी, कपड़ा बेचेगी, तेल बेचेगी, है ना, सांडे का तेल भी बेचेगी, सारी चीजें आर्मी बेचेगी। अब सोचो तुम, एक समय ऐसा आएगा कि आर्मी वाले सब्जी भी बेचेंगे, बैंगन ले लो, तुरैया ले लो, ये भी करेंगे, आर्मी वाले करेंगे। अब सोचो, ऐसे देश की आर्मी जब ये काम करेगी तो तुम्हें लगता है कुछ झंडा उखाड़ेगी? अभी तो भारत से जितने भी युद्ध हुए, चाहे 71 का हो, 65 का हो, 99 को, सब में भारतीय सेना ने एकदम पाकिस्तान की सेना की पंडिया ढार कर दिया एकदम। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना का हालत क्या हुई। आगे बात करें तो देखो, पाकिस्तान जो है वो एड पे चलता है। क्यों एड का मतलब? यानी कि हम कह सकते हैं अनुदान पे चलता है, भीख पे चलता है, भिखारी है पाकिस्तान। कैसे भिखारी है? इस वजह से भिखारी है, कोई व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, कर नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो फिर किससे भूख पेट कैसे चलेगा? तो भीख से चलेगा। अब भीख कैसे मिली उसे? और ध्यान से देखो तुम, ये दशक था 1900, हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध का दौर था। शीत युद्ध मतलब आप जानते हो, एक और यूएसएसआर था, यानी सोवियत रूस था, एक और अमेरिका था। तो यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? ये पूरा, अगर हम बात करें तो ये आपका पूरा यूएसएसआर का क्षेत्र था यहाँ तक। ठीक है, ये अफगानिस्तान था। तो अफगानिस्तान पे कहीं ना कहीं यूएसएसआर का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया।
अब क्योंकि अफगानिस्तान पर प्रभाव हो गया तो अमेरिका जो कि नहीं चाहता कि यूएसएसआर का प्रभाव बढ़े, तो अब यहां अमेरिका ने अपना एक दोस्त देखा और वो दोस्त मिल गया भिखारी पाकिस्तान को। मिला भिखारी पाकिस्तान, पाकिस्तान में कोई धंधे है नहीं, उद्योग है नहीं, व्यापार है नहीं, तो क्या करेगा। अब अमेरिका ने क्या किया कि पाकिस्तान को खूब रुपया लौटाया, खूब नौछावर की रुपया निकली दुनिया भर का, जैसे किसी नचनिया पर नौछावर करते, उसी प्रकार से भाई साहब पाकिस्तान पर इतना नौछावर किया पैसा। और वो पैसा गया कहां, पूरा पैसा पाकिस्तान की सेना के पास आ गया, पूरा पैसा पाकिस्तान की सेना पर। आप आइडिया ही लगा सकते हैं कि लाहौर और इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सेना के पास इतनी कॉलोनी है, जितने भी प्लॉट करती हैं, जितने भी बिल्डिंग यानी रियल एस्टेट में जितना भी कारोबार है वो पूरा सेना के कब्जे में। जितना पैसा एड के रूप में मिलता है उस पैसे से व्यापार होता है, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनाई जाती है, उस बिल्डिंग को बाकायदा लोगों को बेच जाता है। तो आप सोचो आवाम जो है वो भीख मांग रही है और सेना जो है राज्य कर रही है, ये कहां के नीति है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो खूब जो है एड दी, धन लुटाया, और इस धन का उपयोग कहां किया, या तो टेरर करने के लिए, या कैंप चलाने के लिए, या जो है आधुनिक हथियारों के लिए, और हथियारों का उपयोग कहां किया, भारत के खिलाफ किया। 1989 में 91 में आपको बताया कि यूएसएसआर टूट गया, टुकड़े हो गए, तो यूएसएसआर का प्रभाव 1991 में लगभग टूट के कम हो गया। अब पाकिस्तान की हालत खराब, क्योंकि अमेरिका ने एड कम कर दी, क्योंकि अब यहां का उसका काम खत्म है ना। आगे जब हम आगे बात करें तो अब सीधी सी बात है, जब उसका काम खत्म तो अब अमेरिका को छोड़ के अब पाकिस्तान ने दामन पकड़ लिया किसका, चीन का, कि भाई साहब अब तुम देखो, अब तुम जो हमें लुटाओ धन, क्योंकि भिखारी हो जाता है कोई तो भीख मांगने की आदत पड़ जाती है, और उसे बिना भीख मांगे उसकी रोटी पचती ही नहीं है, काम नहीं करता, भिखारी काम नहीं करता कभी। तो अमेरिका का दामन छोड़ के चीन का पकड़ लिया, लेकिन इन मूर्खों को यह नहीं पता, गाली निकलती है, इन मूर्खों को यह नहीं पता कि चीन किसी का नहीं हुआ है। अभी तुम पे दिख रहा है, बिना फायदे के, बिना जो है लालच के चीन कभी किसी को घास नहीं दिलता है ना। तो अभी चीन इनको खूब लुटा रहा है, लेकिन चीन करता क्या है, चीन जो है पाकिस्तान में डेवलपमेंट काम कर रहा है। और देखो तुम बात देखो, डेवलपमेंट काम कर रहा है, और पूरा डेवलपमेंट काम में जो लेबर आएगी, जो भी इंजीनियर आएगा वो चाइना का आएगा, पाकिस्तान में काम चलेगा, और जो कर्ज होगा वो वहां का जैसा का तैसा बना रहेगा। तो इस तरीके से पूरा पाकिस्तान की जो हालत है बहुत माली हालत है, सेना के प्रभाव की वजह से। सेना नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के संबंध मधुर हो, या भारत और चीन के संबंध मधुर हो, क्योंकि जैसे ही भारत और चीन के संबंध मधुर होंगे तो फिर पाकिस्तान की सेना की हालत खराब। एक आंकड़ा आपको बता दूं कि 2016 में जब एक जनरल कमर जावेद बाजवा ये जब सेना अध्यक्ष बनता है पाकिस्तान में, तो उसकी पत्नी की मैं आपको आय का एक आंकड़ा बता देता हूं। 2016 में इसकी पत्नी की जो आय थी वो 0 रुपया थी, 0 रुपया। क्या करती थी, हाउस वाइफ थी, भजिया तलती थी, भजिया, कमर जावेद बाजवा के लिए, तो 0 रुपया थी। अब आंकड़ा जान के रह जाओगे तुम, 2022 में 220 करोड़ रुपए की मालिक है, 220 करोड़ रुपए की। अब सोचो तुम 220 रुपए करोड़ कहां से आए इतने पैसा। तो सीधी बात है, इन जितने भी अफसर हैं बड़े बड़े, इन अफसरों का चंदा होता है, हिस्सा होता है, व्यापार बिजनेस में जो भी मुनाफा होता है इनके खाते में अपने आप आता है। जो छोटे छोटे अफसर होते हैं उनको दूसरे कामों में जो है रियायत दी जाती है, या तो रिटायर्ड के बाद उन्हें पेंशन या किसी दूसरे काम में जो है उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है। तो पूरी पाकिस्तान की आर्मी का एक ऐसा कल्चर बन गया है कि उसके खिलाफ कोई भी जाता है तत्काल उसको सजा, तत्काल उसको दंड मिलता है। एक और आंकड़ा आपको बता दूं, हाँ, अभी अगर देखें तो 1270 करोड़ जो है टोटल पूरे बाजवा परिवार की इनकम है, 1270। सोचो तुम। एक आंकड़ा आपको देता हूं 2022-23 का। 2022-23 में पाकिस्तान का बजट प्रस्तुत होता है तो उसमें 9,502 करोड़ डॉलर का पाकिस्तान का टोटल बजट होता है। उसमें पाक आर्मी को 1500 करोड़ डॉलर जो है आपको पाक आर्मी को मिलता है। तो इससे आप लगा सकते हो पाकिस्तान की जो आर्मी 1 लाख करोड़ संपत्ति की मालिकाना हक रखती है पाकिस्तान की आर्मी। तो इससे आप देख सकते हो कि किसी भी देश की अगर सेना पैसे वाली होगी, सेना ही सब कुछ करेगी, तो उस देश की हालत माली होगी। अभी पाकिस्तान में जो आटे के भाव वो 300 रुपए किलो है, प्याज और चावल वो 250-300, पेट्रोल 400 रुपए किलो। इस तरीके से देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पीओके में तो कहीं ना कहीं बवंडर हो ही रहा है, पीओके वाले तो बोल ही रहे हैं कि हम तो भाई साहब भारत के पास जाएंगे, क्योंकि करेंगे क्या,
या 400 रुपए किलो खरीदेंगे, जम्मू कश्मीर में वही 30 रुपए किलो मिल रहा है, तो क्या आवश्यकता है बाहर रहने की। तो इस तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान आगे चल के अखंड भारत तो बनना ही बनना है। 1947 में जो गलती की वो गलती सुधार होगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि हालत बहुत ही माली हो चुकी है। आवाम एक दिन जरूर जागेगी, और जब आवाम जागेगी तो पाकिस्तानी सेना हो या राजनीति हो, सबको उखाड़ फेंकेगी, और एक दिन अखंड भारत तो बनना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आई होप ये पूरा मैटर आपको अच्छा लगा होगा, पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब हम एकदम जोश में है, आपको डेली वीडियो देते हैं कोई ना कोई अच्छे मुद्दों पर। तो सभी साथी डेली जुड़े। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।